राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। इससे पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए और हर दिन कमेंट्स करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज दिनांक है 22 नवंबर, दिन है शनिवार और आज है मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, जो कि आज शाम 5:11 तक रहेगी। उसके बाद में तृतीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी और आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:13 से 6:01 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:49 पर, सूर्यास्त होगा शाम 5:36 पर और आज राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। आज आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य का 17वां अध्याय। उससे पहले हर दिन की तरह सुनिए सीता नित्यनेम की कहानी। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सासू बोली, बहू, तू दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती,
नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। माँ अन्नपूर्णा व्रत की कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सभी सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उनके दुख का एकमात्र कारण थी और यही दुख उसे हर समय सताता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की ये बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ भी करना नहीं आता, मैं तो केवल आपके ही भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन तक लगातार भूखा प्यासा बैठा रहा। ये देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। ये कौन क्या कह गया? बस इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मण को देखकर वह पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है? तब ब्राह्मण ने कहा, अरे धनंजय, तू तो अन्न छोड़कर बैठा है, इसलिए तुझे हर समय अन्न की ही बात सूझती है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय अपने घर गया, जाकर पत्नी से सारी बात कही। तब वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है और वे स्वयं ही खुलासा भी करेंगे। आप फिर से जाकर उनकी आराधना करो। पत्नी के कहे अनुसार धनंजय फिर पहले दिन की तरह ही जाकर पूजा में बैठ गया। रात्रि में भगवान शंकर जी ने आज्ञा दी, कहा तू पूर्व दिशा में चला जा। अब धनंजय अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक लगातार वह चलता रहा। वहां उसे चांदी से चमकते वन की शोभा देखने मिली, सुंदर सरोवर देखने मिला। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाई बैठी थी। एक अप्सरा कथा कहती थी और सब मां अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। ये अगहन मास की उजियारी रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था वहां उसे वही शब्द सुनने को मिला। धनंजय ने तब उनके पास जाकर धीरे से पूछा, हे देवियों, आप ये सब क्या कर रही हो? तब उन सब ने कहा, हम सब मां अन्नपूर्णा का व्रत कर रही हैं। व्रत करने से क्या होता है और क्या ये व्रत किसी ने किया भी है? इसे कब किया जाए, कैसे किया जाए और इसकी कैसी विधि है? मुझसे भी कहो। धनंजय के कहने पर वे अप्सराएं कहने लगी, इस व्रत को कोई भी कर सकता है,
21 दिन व्रत करने के लिए 21 गांठ वाला सूत लेना। 21 दिन यदि ना कर पाए तो एक दिन का ही उपवास करें, और ये भी ना करें तो केवल कथा सुनकर ही प्रसाद ले लें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या घृत कुमारी यानी ग्वार पाठ को वृक्ष के सामने रखकर दीपक को साक्षी बनाकर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथाएं सुनाए मुख में अन्न मत डालना। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें और झूठ ना बोलें। अप्सराओं के द्वारा विधि बताने पर धनंजय बोला, फिर बताइए इस व्रत के करने से क्या होगा? तब वे कहने लगी, इसके करने से अंधे को नेत्र मिल जाता है, लूलों को हाथ मिल जाता है, निर्धन के घर धन के भंडार भर जाते हैं, बांझन को संतान मिलती है, मूर्ख को विद्या मिलती है, और जो जिस कामना से व्रत को करता है माँ उसकी वह हर कामना पूर्ण करती है। धनंजय कहने लगा, बहनों, मेरे घर में भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है मेरे पास। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी क्या? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुझे सूत देंगी, ले इस व्रत का मंगल सूत ले ले। तब धनंजय ने उन अप्सराओं से सूत लेकर व्रत को किया। व्रत पूरा हुआ। तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार जाने कितनी ही सीढ़ियां वह उतरता गया। तब अंदर जाकर उसने क्या देखा कि करोड़ों सूर्यों से प्रकाशमान मां अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर मां अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चवर डुला रही हैं। कितने ही हथियार बांधे पहरा दे रही हैं। धनंजय दौड़कर मां जगदम्बा के चरणों में गिर पड़ा। देवी उसके मन का दुख जान गई। धनंजय हाथ जोड़कर कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामिनी हैं, आपको मैं अपनी दशा भला क्या बताऊं, आप तो सब कुछ जानती हैं। तब माता बोली, तुमने मेरा व्रत किया है, जा संसार तुम्हारा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। मां का वरदान लेकर धनंजय घर आया। अपनी पत्नी सुलक्षणा से सारी बात कही। माताजी की कृपा से उसके घर में धन संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा हो जाती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आ आकर उसकी पढ़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं है तो फिर इस कमाई को कौन भोगेगा? सुलक्षणा से तो कोई संतान हुई नहीं, इसलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौतन का दुख झेलना पड़ा। इस प्रकार धीरे धीरे दिन बीतते गए। फिर अगहन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलवाया कि इस व्रत के प्रभाव से ही हम सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। ये माताजी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हुए हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत के बारे में कुछ भी पता नहीं थी। वो तो धनंजय के वापस घर लौटने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में केवल 3 दिन बाकी थे कि तभी नई बहू को खबर मिल गई। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। वह सुलक्षणा के घर आ धमकी और उसने वहां भगदड़ मचा दी और वह मारे क्रोध के धनंजय को अपने साथ लिवा ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया। वह गहरी नींद सो गया और ठीक उसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माताजी का कोप जाग गया। इधर माता क्रोधित हुई और उधर उसके घर में अचानक आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर अपने पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ, घबराना नहीं, माताजी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कभी कुमाता नहीं होती। इसलिए आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे हमारा कल्याण जरूर करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया।
फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई और उसमें वह मां अन्नपूर्णा कहकर उतर गया। वहां जाकर माता के चरणों में करुण क्रंदन करने लगा, विलाप करने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, ये मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तो फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी पत्नी सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र का वरदान दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार वह घर को आया। इधर सुलक्षणा गर्भवती हुई और 9 महीने पूरे होते ही उसके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ पड़ी। अब तो गांव में जिसकी कोई भी कामना होती वही मनौती मांगने लगता और इस तरह सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। इस तरह उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी, यज्ञ हुआ और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया गया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन भी दिया गया। धनंजय पत्नी और पुत्र सहित वहां सुख से रहने लगा। माता जी के चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ गया, सब कुछ लुट गया और वे भीख मांगकर अपना पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने जब यह सुना तो उन्हें बुलावा भेजा और उनके आने पर उन्हें अलग घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध भी कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी ने जैसे उनके भंडार भरे वैसे सबके भंडार भरे। सभी प्रेम से बोलिए, अन्नपूर्णा माता की जय। अब सुनिए आज का महात्म्य। इसके पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने नंद जी को इंद्रदेव की पूजा के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए कहा था। नंद जी ने बदले में जो कुछ भी कहा, उसके बाद जब उनकी बात सुनकर बलराम सहित भगवान कृष्ण भी जोर जोर से हंसने लगे तो उन्होंने फिर से अपने पिता से कहा कि तात, आज मैंने आपके मुख से बड़ी विचित्र और अद्भुत बात सुनी है। इसका तो कहीं भी निरूपण नहीं किया गया है कि इंद्र से ही वर्षा होती है, क्योंकि ऐसा नंद जी ने अपने लाला को समझाया था कि आज आपके मुख से अपूर्व नीति वचन सुनने को मिला है। सूर्य से जल उत्पन्न होता है, जल से शस्य और वृक्ष उत्पन्न होते हैं और बढ़ते हैं, उनसे अन्न और फल पैदा होता है और उन अन्नों और फलों से जीवधारी अपना अपना जीवन चलाते हैं और ईश्वर की इच्छा से ही जल आदि का आविर्भाव होता है, उसमें कोई बाधा नहीं पड़ती। तात, भूत, वर्तमान और भविष्य तथा महान, शुद्र और मध्यम जिस कर्म का विधाता ने निरूपण किया है उसका कौन निवारण कर सकता है। ईश्वर की आज्ञा से ही ब्रह्मा जी ने संपूर्ण चराचर जगत का निर्माण किया है। पहले भोजन की व्यवस्था होती है, उसके बाद जीव प्रकट होता है और बार बार ऐसा होने से इस नियत व्यवस्था को ही स्वभाव कहते हैं। जिनके आदेश से जगत के प्राण स्वरूप समीरण सदा तीनों लोकों में बहते रहते हैं। उत्तम प्रभा के धाम सूर्य समस्त भूगोल का भ्रमण करते हुए तपा करते हैं। अग्नि जलाती है, मृत्यु समस्त जंतुओं में संचरित होती है और वृक्ष समय आने पर फल और फूल धारण करते हैं। जिनकी आज्ञा से समुद्र अपने स्थान पर विद्यमान रहने और तत्काल ही नीचे नीचे निमग्न हो जाते हैं, उन परमेश्वर का ही आप भक्तिभाव से भजन कीजिए। इंद्र क्या कर सकता है? और ऐसे परमात्मा के रहते हुए इंद्र की पूजा तो विडंबना मात्र है। नारद, ऐसा कहकर श्री कृष्ण मौन हो गए। उस समय सभा में बैठे हुए महर्षियों ने भगवान की भूरी भूरी प्रशंसा की। नंद के शरीर में रोमांच हो आया। वे हर्ष से भरकर सभा में बैठे बैठे नेत्रों से ही आंसू बहाने लगे। मनुष्य अगर अपने पुत्रों से पराजित हो तो वे आनंदित ही होते हैं। श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर फिर नंद जी ने स्वस्ति वाचन किया और फिर एक एक करके सभी ब्राह्मणों और मुनियों का वरण किया, उनका आदर सत्कार किया। उन्होंने फिर आदर पूर्वक गिरिराज गोवर्धन की, समागत मुनीश्वरों की, विद्वान ब्राह्मणों की और गौओं और अग्नि की सानंद पूजा की। पूजा की समाप्ति होने पर उस यज्ञ महोत्सव में तरह तरह के वाद्यों का तुमुल नाद होने लगा। जय जयकार के शब्द, शंख ध्वनि और हरि नाम कीर्तन होने लगे। मुनिवर गर्ग ने वेदों के मंगल कांड का पाठ किया। बंदीजनों में श्रेष्ठ डिंडी, जो कंस का प्रिय सचिव था, सामने खड़े होकर उच्च स्वर से मंगलाष्टक का पाठ करने लगा। अब श्री कृष्ण गिरिराज के निकट जाकर दूसरी मूर्ति धारण करके बोले,
यानी कि अब भगवान कृष्ण ने दूसरा रूप धारण कर लिया। एक रूप में तो वो सभी के सामने खड़े हैं, दूसरे रूप में वो पर्वत के पीछे जाकर खड़े हो गए और कहने लगे, मैं ही साक्षात गोवर्धन पर्वत हूं और तुम लोगों की दी हुई भोज्य वस्तुएं खा रहा हूं। अब मुझसे वर मांगो। उस समय श्री कृष्ण ने नंद जी से कहा कि पिताजी, सामने देखिए गिरिराज प्रकट हुए हैं, इनसे वर मांगिए, आपका कल्याण होगा। तब गोपराज ने हरिदास और हरिभक्ति का वरदान मांगा। परोसी हुई सामग्री खाकर और वर देकर गिरिराज अदृश्य हो गए। मुनींद्रों और ब्राह्मणों को भोजन कराकर गोपराज ने बंदीजनों, ब्राह्मणों और मुनियों को धन दिया। फिर बड़े आनंद से नंद, बलराम और श्री कृष्ण को आगे करके सपरिवार अपने घर को चले गए। उन्होंने बंदी डिंडी को वस्त्र, चांदी, सोना, श्रेष्ठ घोड़ा, मणि और नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थ दिए। मुनि और ब्राह्मण बलराम तथा श्री कृष्ण की स्तुति और नमस्कार करके वहां से फिर चले गए। समस्त अप्सराएं, गंधर्व और किन्नर भी अपने अपने स्थान को पधारे। उस महोत्सव में आए हुए राजा और संपूर्ण गोप भी श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करके वहां से विदा हो गए। इसी समय यज्ञ भंग हो जाने से अपनी अनेक प्रकार की निंदा सुनकर देवराज इंद्र कुपित हो उठे। उनके होंठ फड़कने लगे। उन्होंने मरुदगणों और मेघों के साथ तुरंत ही वृंदावन पर आक्रमण कर दिया। फिर युद्ध शास्त्रों में निपुण समस्त देवता भी हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए क्रोधपूर्वक रथ पर आरूढ़ होकर उनके पीछे पीछे गए। हवा की सनसनाहट, बादलों की गड़गड़ाहट और सेना की भयंकर गर्जना से सारा नगर कांप उठा। नंद जी को भी बड़ा भय हुआ, परंतु वे नीति में निपुण थे, इसलिए अपनी पत्नी और सेवक गणों को पुकारकर निर्जन स्थान में जाकर शोक से कातर होकर बोले। नंद जी ने कहा, हे यशोदे, हे रोहिणी, इधर आओ और मेरी बात सुनो। तुम लोग बलराम और श्री कृष्ण को ब्रज से दूर ले जाओ। भय से व्याकुल बालक बालिकाएं और स्त्रियां भी यहाँ से दूर चली जाएं। केवल बलवान गोप ही मेरे पास ठहरे। फिर हम लोग इस प्राण संकट से निकलने का प्रयास करेंगे। ऐसा कहकर गोप प्रवर नंद जी ने भयभीत हुए श्री हरि का स्मरण किया। उनके दोनों हाथ जुड़ गए, भक्ति से उनका मस्तक झुक गया और वे काण्व शाखा में कहे गए स्तोत्र द्वारा श्री शचीपति इंद्र की स्तुति करने लगे। नंद जी बोले, इंद्र, सुरपति, शक्र, अदितिज, पवनाग्रज, सहस्त्राक्ष, भगांग, कश्यपात्मज, विदौजा, शुनाशीर, मरुत्वान, पाकशासन, जयंत जनक, श्रीमान, शचीश, दैत्यसूदन, वज्रहस्त, कामसखा, गौतमी व्रत नाशन, वृत्रहा, वासव, दधिची देह, भिक्षुक, जिष्णु, वामन भ्राता, पुरुहूत, पुरंदर, दिवसपति, शतमख, सुत्रामा, गोत्रभिद, विभु, लेखर्षभ, बलाराती, जंब भेदी, सुराश्रय, संक्रंदन, दुष्यवन, तुराशाट, मेघवाहन, आखंडल, हरि, हय, नमुची प्राणनाशन, वृद्ध श्रवा, वृष तथा दैत्य दर्प निषूदन, ये 46 नाम निश्चय ही समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। जो मनुष्य कौथुमी शाखा में कहे गए इस स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करता है, उसकी बड़ी से बड़ी विपत्ति में देवराज इंद्र वज्र हाथ में लेकर रक्षा करते हैं। उसे अतिवृष्टि, शिलावृष्टि और भयंकर वज्रपात से भी कभी भय नहीं होता, क्योंकि स्वयं इंद्र उसकी रक्षा करते हैं। नारद, जिस घर में यह स्तोत्र पढ़ा जाता है और जो पुण्यवान पुरुष इसे जानता है, उसके उस घर पर ना रहने पर भी कभी वज्रपात नहीं होता, अर्थात कभी आकाश से बिजली नहीं गिरती और न कभी ओले या पत्थर ही बरसते हैं। भगवान श्री नारायण कहते हैं कि नंद जी के मुख से इस स्तोत्र को सुनकर मधुसूदन श्री कृष्ण कुपित हो गए। वे ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उन्होंने अपने पिता से ये नीति की बात कही कि तात, आप तो बड़े डरपोक हैं, किसकी स्तुति कर रहे हैं? कौन है इंद्र? मेरे पास रहकर आप इंद्र का भय छोड़ दीजिए। मैं आधे ही क्षण में उसे लीलापूर्वक भस्म कर डालने में भी समर्थ हूं। आप गौओं, बछड़ों, बालकों और भयातुर स्त्रियों को गोवर्धन की कंदरा में रखकर निर्भय हो जाइए, बिल्कुल मत डरिए। अपने बच्चे की ये बात सुनकर नंद जी ने प्रसन्नतापूर्वक वैसा ही किया। तब श्री कृष्ण ने उस पर्वत को बाएं हाथ में छाते के डंडे की तरह धारण कर लिया।
उसी समय उस नगर में रत्नमय तेज से प्रकाश होने पर भी सहसा अंधकार छा गया। सारा नगर धूल से ढक गया। मुने हवा के साथ बादलों के समूह ने आकर सारे आकाश को घेर लिया और वृंदावन में लगातार अतिवृष्टि होने लगी। पत्थरों की, ओलों की और बिजली की बरसात, अत्यंत भयानक उल्कापात, ये सब के सब गोवर्धन पर्वत का स्पर्श होते ही दूर जा पड़ते थे। मुने असमर्थ पुरुष के उद्यम की तरह इंद्र का वह सारा प्रयास विफल हो गया। वह सब कुछ व्यर्थ होता हुआ देखकर इंद्र उसी क्षण क्रोध से भर गए और फिर उन्होंने दधीची की हड्डियों से बने हुए अपने अमोघ वज्रास्त्र को हाथ में ले लिया। इंद्र को वज्र हाथ में लिए देख मधुसूदन हंसने लगे। उन्होंने इंद्र के हाथ सहित अत्यंत दारुण वज्र को ही स्तंभित कर दिया, अर्थात उसे स्तंभ की तरह स्थिर कर दिया। इतना ही नहीं, उन सर्वव्यापी परमात्मा ने देवगणों सहित मेघ को भी स्तब्ध कर दिया। अब जैसे दीवारों पर पिक्चर्स बनी होती हैं, पेंटिंग बनी होती है, उसी तरह से वो सब के सब बादल भी दीवार में बनी हुई पिक्चर्स की तरह निश्चल भाव से खड़े हो गए। तदंतर श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र को जम्भाई के वशीभूत कर दिया। फिर तो उन्हें तत्काल निद्रा भी आ गई। उसी निद्रा में उन्होंने देखा कि वहां का सारा जगत श्री कृष्णमय है। सभी की 2 भुजाएं हैं, सबके हाथों में मुरली है और सभी रत्नमय अलंकारों से विभूषित हैं। सबके अंगों पर पीतांबर फहरा रहा है। सभी रत्नमय सिंहासन पर आसीन हैं। सबके प्रसन्न मुख पर मंद मंद मुस्कान की छटा छा रही है और सभी भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए व्याकुल दिखाई दे रहे हैं। और उन सबके श्री अंग भी चंदन से चर्चित हैं। समस्त चराचर जगत को इस परम अद्भुत रूप में देखकर वहां इंद्र तत्काल ही मूर्छित हो गए। बहुत पहले पूर्व काल में गुरु ने उन्हें जिस मंत्र का उपदेश दिया था उसका वे वही जप करने लगे और उस समय उन्होंने हृदय में सहस्त्र कमल पर विराजमान उग्र ज्योति पुंज देखा। उस तेजो राशि के अंदर दिव्य रूपधारी, अत्यंत मनोहर और नूतन जलधर के समान उत्कृष्ट श्याम सुंदर विग्रह वाले श्री कृष्ण दिखाई दिए। वे उत्तम रत्नों के सार तत्व से बने हुए प्रकाशमान मछली की आकृति के कुंडलों से अलंकृत थे। प्रकाशमान उत्तम कौस्तुभ रत्न से कंठ और वक्ष स्थल जगमगा रहे थे। मणियों से बनी हुई केयूर, कंगन और मंजीर से उनके हाथ पैरों की बड़ी शोभा हो रही थी। अंदर और बाहर एक समान रूप में ही देखकर परमेश्वर श्री कृष्ण का फिर उन्होंने इस प्रकार स्तवन अर्थात स्तुति प्रारंभ की। देवराज इंद्र कहने लगे, जो अविनाशी परब्रह्म ज्योति स्वरूप सनातन गुणातीत निराकार स्वेच्छामय और अनंत हैं, जो भक्तों के ध्यान और आराधना के लिए तरह तरह के रूप धारण करते हैं, युग के अनुसार जिनके श्वेत, रक्त, पीत और श्याम वर्ण है, सतयुग में जिनका स्वरूप शुक्ल तेजोमय है और उस युग में जो सत्य स्वरूप है, त्रेता में जिनकी अंग कांति कुमकुम के समान लाल है और जो ब्रह्म तेज से जाजल्वमान रहते हैं, द्वापर में जो पीत कांति धारण करके पीतांबर से सुशोभित होते हैं, कलयुग में कृष्ण वर्ण होकर कृष्ण नाम धारण करते हैं। इन सब रूपों में जो एक ही परिपूर्णतम परमात्मा है, जिनका श्री विग्रह नूतन जलधर के समान अत्यंत श्याम और सुंदर है, उन नंद नंदन यशोदा कुमार भगवान गोविंद की मैं वंदना करता हूँ, जो गोपियों का चित्त चुराते हैं और राधा के लिए प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, जो कौतूहलवश विनोद के लिए मुरली की ध्वनि का विस्तार करते रहते हैं, जिनके रूप की कहीं तुलना नहीं है, जो रत्नमय आभूषणों से विभूषित होकर कोटि कोटि कंदर्पों का सौंदर्य धारण करते हैं, उन शांत स्वरूप परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। जो वृंदावन में कहीं राधा के पास क्रीड़ा करते हैं, कहीं निर्जन स्थान में राधा के वक्ष स्थल पर विराजमान होते हैं, कहीं राधा के साथ जल क्रीड़ा करते हैं, कहीं वन में राधिका के केश कलापों की चोटी गूंथते हैं, कहीं राधिका के चरणों में महावर लगाते हैं, कहीं राधिका के चबाए हुए तांबूल को बड़े प्रेम से ग्रहण करते हैं, कहीं बाके नेत्रों से देखती हुई राधा को स्वयं निहारते हैं, कहीं फूलों की माला तैयार करके राधिका को अर्पित करते हैं, कहीं राधा के साथ रास मंडल में जाते हैं, कहीं राधा की दी हुई माला को अपने कंठ में धारण करते हैं, कहीं गोपियों के साथ विहार करते हैं, कहीं राधा को साथ लेकर चल देते हैं और कहीं उन्हें भी छोड़कर चले जाते हैं।
जिन्होंने कहीं ब्राह्मण पत्नियों के दिए हुए अन्न का भोजन किया है और कहीं बालकों के साथ ताड़ का फल खाया है, जो कहीं आनंद पूर्वक गोप किशोरियों के मन को चुरा लेते हैं, कहीं ग्वाल बालों के साथ दूर गई गौओं को आवाज देकर बुलाते हैं, जिन्होंने कहीं कालिया नाग के मस्तक पर अपने चरण कमलों को रखा है और जो कहीं मौज में आकर आनंद विनोद के लिए मुरली की तान छेड़ते हैं और कहीं ग्वाल बालों के साथ मधुर गीत गाते हैं, उन परमात्मा श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। इस स्तवराज से स्तुति करके देवराज इंद्र ने श्री कृष्ण को भय से प्रणाम किया। पूर्व काल में वृत्रासुर के साथ युद्ध करते समय गुरु बृहस्पति ने इंद्र को यह स्तोत्र दिया था। सबसे पहले श्री कृष्ण ने तपस्वी ब्रह्मा जी को कृपा पूर्वक एकादशाक्षर मंत्र और सब लक्षणों से युक्त कवच और ये स्तोत्र दिया था। फिर ब्रह्मा जी ने पुष्कर में कुमार ने अंगिरा को और अंगिरा ने बृहस्पति जी को इसका उपदेश किया था। इंद्र द्वारा किए गए इस स्तोत्र का जो भी प्रतिदिन भक्ति पूर्वक पाठ करता है, वो इस लोक में श्री कृष्ण की सुदृढ़ भक्ति और अंत में निश्चय ही उनका दास से सुख प्राप्त कर लेता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि और शोक से मुक्ति पा लेता है और स्वप्न में भी कभी यमदूत और यमलोक को नहीं देखता। भगवान नारायण कहते हैं, इंद्र का वचन सुनकर भगवान लक्ष्मी निवास प्रसन्न हो गए और उन्होंने प्रेम पूर्वक उन्हें वरदान देकर उस पर्वत को वहां स्थापित कर दिया। श्री कृष्ण को प्रणाम करके इंद्र अपने गणों के साथ चले गए। फिर गुफा में छुपे हुए लोग वहां से निकलकर अपने अपने घर को चले गए। उन सब ने श्री कृष्ण को परिपूर्णतम परमात्मा माना। ब्रजवासियों को आगे करके श्री कृष्ण अपने घर को गए। नंद जी के संपूर्ण अंगों में रोमांच हुआ, उनकी नेत्रों में भक्ति के आंसू भर आए और उन्होंने सनातन पूर्ण ब्रह्म स्वरूप अपने उस पुत्र का इस प्रकार स्तवन किया। नंद जी बोले, जो ब्राह्मणों के हितकारी, गौओं और ब्राह्मणों के हितैषी और समस्त संसार का भला करने वाले हैं, उन सच्चिदानंदमय गोविंद देव को बारंबार नमस्कार है। प्रभु, आप ब्राह्मणों का प्रिय करने वाले देवता हैं, स्वयं ही ब्रह्म और परमात्मा है, आपको नमस्कार है। आप अनंत कोटि ब्रह्मांड धामों के भी धाम हैं, आपको सादर नमस्कार है। आप मत्स्य आदि रूपों के जीवन और साक्षी हैं, आप निर्लिप्त निर्गुण और निराकार परमात्मा को नमस्कार है। अत्यंत सूक्ष्म स्वरूपधारी होने के कारण आप योगियों के भी ध्यान में नहीं आते हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश भी आपकी वंदना करते हैं। आप नित्य स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। ऐसा कहकर नंद जी श्री कृष्ण के सामने भक्ति भाव से खड़े हो गए। तब प्रसन्न हुए श्री कृष्ण ने उन्हें मनोवांछित वर दिया। इस प्रकार नंद जी द्वारा किए गए स्तोत्र का जो भक्ति भाव से हर दिन पाठ करता है, वह शीघ्र ही श्री कृष्ण की सुदृढ़ भक्ति और दास्य भाव प्राप्त कर लेता है। जब द्रोण नामक वसु ने अपनी पत्नी धरा के साथ तीर्थ में तपस्या की, तब ब्रह्मा जी ने उन्हें ये परम दुर्लभ स्तोत्र प्रदान किया था। सौभरी मुनि ने पुष्कर में संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी को श्री हरि का षडक्षर मंत्र और सर्वरक्षण कवच प्रदान किया था। वही कवच, वही स्तोत्र और वही परम दुर्लभ मंत्र ब्रह्मा जी के अंशभूत गर्ग मुनि ने तपस्या में लगे हुए नंद जी को दिया था। पूर्व काल में जिसके लिए जो मंत्र स्तोत्र कवच इष्ट देव गुरु और विद्या प्राप्त होती है, वह पुरुष उस मंत्र आदि तथा विद्या को निश्चय ही नहीं छोड़ता है। इस प्रकार ये श्री कृष्ण का अद्भुत आख्यान और स्तोत्र कहा गया, जो सुखद मोक्षप्रद और सब साधनों का सारभूत तथा भवबंधन को छुटकारा दिलाने वाला है। भगवान नारायण कहते हैं, हे नारद, एक दिन राधिका नाथ श्री कृष्ण बलराम और ग्वाल बालों के साथ उस तालवन में गए जो पके हुए फलों से भरा हुआ था। उन तालवनों की रक्षा गर्दभ रूपधारी एक दैत्य किया करता था, जिसका नाम धेनुक था। उसमें करोड़ों सिंहों के समान बल था। वह देवताओं के दर्प का दलन करने वाला था। उसका शरीर पर्वत के समान और दोनों नेत्र कुएं के समान थे। उसके दांत हरिस की पांत के समान और मुंह पर्वत की कंदरा के समान था। उसकी चंचल और भयानक जीभ 100 हाथ लंबी थी। नाभि तालाब की तरह दिखाई पड़ती थी। उसका शब्द बड़ा भयंकर होता था। तालवन को सामने देखकर उन श्रेष्ठ ग्वाल बालों को बड़ा आनंद हुआ। उनके मुख पर मुस्कुराहट छा गई और वे बड़े कौतूहलवश श्री कृष्ण से बोले कि हे कृष्ण,
हे करुणा सिंधु, आप तो संपूर्ण जगत के पालक हैं, महाबली बलराम जी के भाई हैं और समस्त बलवानों में श्रेष्ठ भी हैं। प्रभु, आधे क्षण के लिए जरा हमारे निवेदन पर ध्यान तो दीजिए। हम आपके भक्त बालकों को बड़ी जोर से भूख लगी है। इधर सामने ही स्वादिष्ट फल और सुंदर ताल फल हैं, जरा उनकी ओर देखिए तो सही। हम इन फलों को तोड़ने के लिए वृक्षों को हिलाना और तरह तरह के रंगीन फूलों और दुर्लभ पके हुए फलों को गिराना चाहते हैं। श्री कृष्ण, अगर आप आज्ञा दें तो हम ऐसा प्रयास भी कर सकते हैं, लेकिन इस वन में गर्दभ रूपधारी एक बलवान दैत्य धेनुक रहा करता है, जिसे संपूर्ण देवता भी कभी जीत नहीं सकते हैं। वह महान बल पराक्रम से संपन्न है, सब देवता मिलकर भी उसे रोकने में सफल नहीं हो पाते। ये राजा कंस का महान सहायक भी है, समस्त प्राणियों का हिंसक और ताल वनों का रक्षक है। हे जगतपते, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, आप जरा भलीभांति सोचकर फिर हमसे कहिए, हम जो काम करना चाहते हैं वो उचित है या अनुचित? हमें इस काम को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बालकों की ये बात सुनकर भगवान मधुसूदन उनसे मधुर वाणी में इस प्रकार बोले कि हे ग्वाल बालो, तुम लोग तो मेरे साथ ही हो, भला तुम्हें मेरे रहते दैत्य से क्या भय है? वृक्षों को हिलाकर तोड़कर जैसे चाहो बेखटके इन फलों को खा सकते हो। अब श्री कृष्ण की आज्ञा तो मिल गई थी, तो श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर बलशाली गोप बालक उछले और देखते ही देखते वृक्षों की चोटियों पर जाकर चढ़ गए। वे भूखे थे, इसलिए स्वादिष्ट फल भी खाना चाहते थे। नारद, उन्होंने कई रंग के स्वादिष्ट, सुंदर और पके हुए फल गिरा दिए। कितने ही बालकों ने वृक्ष की टहनियां तोड़ डाली, कितनों ने तो बार बार उन्हें हिलाया ताकि पके हुए फल नीचे गिर जाएं, और कई बालक तो वहां पर बड़ा शोर करने लगे। कितने ही बालक खुशी के मारे नाचने भी लगे। वृक्षों से उतरकर वे बलशाली बालक जब फल लेकर वहां से जाने लगे, तब उन्होंने उस गर्दभ रूपधारी महाबली महाकाय घोर दैत्य शिरोमणि धेनुक को बड़ी तेजी से अपनी ओर आते हुए देख लिया। वह भयंकर शब्द कर रहा था। अब उसे देखकर वो नन्हे नन्हे ग्वाल बाल सब डर के मारे रोने लगे। उन्होंने भय के कारण जो फल अपने हाथ में पकड़े हुए थे सब वहीं पर फेंक दिए और बार बार जोर जोर से कृष्णा कृष्णा का कीर्तन उन्होंने आरंभ कर दिया। वे सब जोर जोर से कहने लगे, हे करुणा निधान कृष्ण, आओ हमारी रक्षा करो। हे संकर्षण, हमें बचाओ, नहीं तो इस दानव के हाथ से अब हमारे प्राण निकले जा रहे हैं। हे कृष्ण कृष्ण, हरे मुरारे गोविंद, हे दामोदर। इस प्रकार वे सारे बालक भय से कृष्ण भगवान को पुकारने लगे। भव सागर में डूबते हुए हम लोगों की रक्षा करो, कृष्णा हमारी रक्षा करो। अब तो उन सभी बालकों को डरा हुआ देखकर भयहंता भक्तवत्सल माधव बलराम जी के साथ उसी स्थान पर आ गए जहां पर वे भयभीत ग्वाल बाल खड़े हुए थे। कहने लगे, डरो मत, अब मैं आ गया हूं, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा कहकर वे शीघ्रता पूर्वक उनके पास दौड़े आए और मंद मंद मुस्कान से युक्त प्रसन्न मुख द्वारा उन्होंने उन बालकों को अभयदान दिया। श्री कृष्ण और बलराम को देखकर सभी बालक अब हर्ष से नाचने लगे। उनका भय भी दूर हो गया। क्यों ना हो, भगवान की स्मृति ही अभयदायिनी और सभी प्रकार से मंगल प्रदान करने वाली जो होती है। उधर बालकों को निगल जाने को तत्पर हुए उस दानव को देखकर मधुसूदन श्री कृष्ण ने महाबली बलराम को संबोधित करके कहा कि भैया, ये दानव राजा बलि का बलवान पुत्र है। इसका नाम साहसिक है। पूर्व काल में दुर्वासा जी ने इसे श्राप दिया था। उसी ब्रह्म शाप से ये गधा हुआ है। ये तो बड़ा पापी और महान बल पराक्रम से संपन्न है, इसलिए मेरे ही हाथ से यह मारे जाने योग्य है। मैं इसका वध करूंगा। आप बालकों की रक्षा करो और इन सभी बालकों को लेकर यहाँ से दूर चले जाओ। तब बलराम जी उन बालकों को साथ लेकर श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार जल्दी ही वहां से दूर चले गए। इधर इस महाबली और महापराक्रमी दानवराज ने श्री कृष्ण पर नजर पड़ते ही उन्हें क्रोधपूर्वक अनायास ही निगल लिया। श्री कृष्ण प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान थे। उन्हें निगल लेने पर तो उस दानव के भीतर बड़ी भारी जलन होने लगी। उनके अतिशय तेज से अब वह मरने योग्य हो गया। तब उस दैत्य ने भयभीत होकर उन तेजस्वी प्रभु को फिर उगल दिया। परित्यक्त होने पर उन परमेश्वर की ओर एकटक दृष्टि से देखता हुआ वह दैत्य मोहित हो गया। भगवान का श्री विग्रह
अत्यंत सुंदर, शांत और ब्रह्म तेज से प्रकाशित था। श्री कृष्ण के दर्शन मात्र से ही उस दानव को अपने पूर्व जन्म की स्मृति हो आई। उसने अपने आप को और जगत के परम कारण श्री कृष्ण को भी पहचान लिया। उन तेजस स्वरूप ईश्वर को देखकर वह दानव शास्त्र के अनुसार श्रुति से परे गुणातीत प्रभु का जिस प्रकार जन्म हुआ उसे दृष्टि में लाकर उसी प्रकार उनकी स्तुति करने लगा। दानव कहने लगा, प्रभु, आप ही अपने अंश से वामन हुए थे और मेरे पिता के यज्ञ में याचक बने थे। आपने पहले तो हमारे राज्य और लक्ष्मी जी को हर लिया, पर पुनः बलि की भक्ति के वशीभूत होकर हम सभी लोगों को सुतल लोक में स्थान दिया। आप महान वीर, सर्वेश्वर और भक्त वत्सल हैं। मैं पापी हूं और शाप से गधा बना हुआ हूं। आप शीघ्र ही मेरा वध कर डालिए प्रभु। दुर्वासा मुनि के श्राप से मुझे ऐसा घृणित जन्म मिला है। हे जगतपते, मुनि ने मेरी मृत्यु आपके ही हाथों बताई थी। आप अत्यंत तीखे और अतिशय तेजस्वी षोडशार चक्र से मेरा वध कर डालिए। मुक्तिदाता हे जगन्नाथ, ऐसा करके मुझे उत्तम गति प्रदान कीजिए। आप ही वसुधा का उद्धार करने के लिए अंशतः वराह रूप में अवतरित हुए थे। नाथ, आप ही वेदों के रक्षक और हिरण्याक्ष के नाशक हैं। आप पूर्ण परमात्मा स्वयं ही हिरण्यकश्यपु के वध के लिए नरसिंह रूप में प्रकट हुए थे। आप वसुदेव जी के पुत्र, शांत स्वरूप तथा देवकी के दुख का निवारण करने वाले हैं। आपका स्वरूप अयोनिज है। आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए यहाँ पधारे हैं। आपने पूतना को माता के समान गति प्रदान की है, क्योंकि आप कृपा निधान हैं। आप बक, केशी और प्रलंबासुर को और मुझे भी मोक्ष देने वाले हैं। स्वेच्छामय, गुणातीत, भक्त भय भंजन, हे राधिकानाथ, प्रसन्न होइए और मेरा उद्धार कीजिए। हे नाथ, इस गर्दभ योनि और भवसागर से मुझे उबार लीजिए। मैं मूर्ख हूं तो भी आपके भक्त का पुत्र हूं, इसलिए आपको मेरा उद्धार अवश्य ही करना चाहिए। वेद, ब्रह्मा आदि देवता और मुनीन्द्र भी जिनकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है, उन्हीं गुणातीत परमेश्वर की स्तुति भला मुझ जैसा पुरुष कैसे कर सकेगा, जो पहले दैत्य था और अब गधा है। हे करुणा सागर, आप ऐसा कीजिए जिससे मेरा जन्म ना हो। आपके चरण कमलों के दर्शन पाकर फिर भला कौन घर गृहस्थी के चक्कर में पड़ना चाहेगा। ब्रह्मा जिनकी स्तुति करते हैं, उन्हीं का स्तवन आज एक गधा कर रहा है। इस बात को लेकर आपको उपहास नहीं करना चाहिए प्रभु, क्योंकि सच्चिदानंद स्वरूप और विज्ञ परमेश्वर की योग्य और अयोग्य पर भी एक समान रूप से कृपा होती है। ऐसा कहकर दैत्यराज धेनुक श्री हरि के अर्थात श्री कृष्ण के सामने खड़ा हो गया। उसके मुख पर प्रसन्नता छा रही थी। वह श्री संपन्न और अत्यंत संतुष्ट जान पड़ता था। दैत्यराज द्वारा किए गए इस स्तोत्र का जो प्रतिदिन भक्ति भाव से पाठ करता है, वह अनायास ही श्री कृष्ण का लोक, ऐश्वर्य और सामीप्य प्राप्त कर लेता है। इतना ही नहीं, वह इस लोक में श्री कृष्ण की भक्ति और अंत में उनका परम दुर्लभ दास्य भाव भी प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री नारायण कहते हैं, दैत्यराज की ये स्तुति सुनकर करुणा निधान श्री कृष्ण ने मन ही मन विचार किया कि अहो, ऐसे भक्त का संहार मैं भला कैसे करूं। ऐसा सोचकर भगवान ने स्वयं ही उसकी पूर्व जन्म की स्मृति हट ली, क्योंकि स्तुति करने वाले का वध करना उचित नहीं है। दुर्वचन बोलने वाले का ही वध करने का विधान बताया गया है। तब दानव वैष्णवी माया के प्रभाव से पुनः अपने आप को भूल गया। जो कुछ क्षण पहले भगवान की स्तुति कर रहा था, अब वह भगवान को अपशब्द कहने लगा। मुने वह शीघ्र ही मरना चाहता था, इसलिए दुर्दैव से ग्रस्त होकर विवेक खो बैठा। क्रोध से उसके होंठ फड़कने लगे और वह दैत्य श्री कृष्ण से इस प्रकार बोला, दुर्मते, तो निश्चय ही मरना चाहता है। ओ मनुष्य के बच्चे, आज मैं तुम्हें यमलोक भेज दूंगा। इस प्रकार बहुत से दुर्वचन कहकर उस गधे ने श्री कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। भयानक युद्ध हुआ। अंत में श्री कृष्ण ने प्रसन्नतापूर्वक हंसकर उस दानवराज की प्रशंसा करते हुए कहा, मेरे भक्त बलि के पुत्र दानवेंद्र, तुम्हारा उत्तम जीवन धन्य है। वत्स, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम मोक्ष प्राप्त करो।
मेरा दर्शन कल्याण का बीज और मोक्ष का परम कारण है। तुम सबसे अधिक और सबसे उत्कृष्ट मनोहर स्थान प्राप्त करो। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने अपने उत्तम चक्र का स्मरण किया, जो अपनी दीप्ति से करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित होता है। स्मरण करते ही वह आ गया और फिर श्री कृष्ण ने उस सुदर्शन चक्र को अपने हाथ में ले लिया। उसमें 16 अरे थे। उस उत्तम अस्त्र को घुमाकर श्री कृष्ण ने उसकी ओर फेंका और जिसे ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी नहीं मार सके थे, उसे लीला से ही काट डाला। उस महात्मा दानव का मस्तक अब पृथ्वी पर गिरा हुआ था। उसके शरीर से सैकड़ों सूर्यों के समान कांतिमान तेजपुंज उठा, जो श्री कृष्ण की ओर देखकर उन्हीं के चरण कमलों में लीन हो गया। अहो, उस दानवराज ने परम मोक्ष प्राप्त कर लिया था। उस समय आकाश में खड़े हुए समस्त देवता और मुनि अत्यंत हर्ष से उत्फुल्ल होकर वहां पारिजात के पुष्पों की वर्षा करने लगे। स्वर्ग में दुंदुभियां बजने लगी, अप्सराएं नाचने लगी, गंधर्व समूह गीत गाने लगे और मुनिगण सानंद स्तुति करने लगे। स्तुति करके हर्ष से विह्वल हुए समस्त देवता और मुनि चले गए। धेनुकासुर मारा गया ये देखकर समस्त ग्वाल बाल, जो कुछ क्षण पहले भयभीत होकर वहां खड़े हुए थे और श्री कृष्ण को पुकार रहे थे, अब बड़े प्रसन्न होकर वहां पर आ गए। बलवानों में श्रेष्ठ बलराम जी ने पुरुषोत्तम का स्तवन किया। फिर बाकी ग्वाल बालों ने भी उनका गुणगान किया। अब वे खुशी के मारे नाचने लगे। श्री कृष्ण और बलराम को कुछ पके हुए फल देकर शेष सभी फलों को उन बालकों ने बड़े प्रसन्न होकर खूब छक कर खाया। खा पीकर बलराम और बालकों के साथ श्री कृष्ण शीघ्र ही अपने घर को चले गए। नारद जी ने पूछा, हे भगवान, किस पाप के कारण बलिपुत्र साहसी को गधे की योनि प्राप्त हुई थी? दुर्वासा जी ने किस अपराध से दानवराज को श्राप दिया? नाथ, फिर किस पुण्य से दानवेश्वर ने सहसा महाबली श्री हरि का धाम और उनके साथ एकत्व अर्थात सायुज्य मोक्ष प्राप्त कर लिया? संदेह भंजन करने वाले हे महर्षि, इन सब बातों को आप विस्तार पूर्वक बताइए। अहो, कवि के मुख में काव्य पद पद पर नया नया प्रतीत होता है। देवर्षि नारद के ऐसा कहने पर भगवान नारायण कहने लगे, वत्स नारद, सुनो, मैं इस विषय में प्राचीन इतिहास कहूंगा। मैंने इसे अपने पिता धर्म के मुख से गंधमादन पर्वत पर सुना था। यह विचित्र और अत्यंत मनोहर वृतांत पाद्य कल्प का है और श्री नारायण देव की कथा से युक्त होने के कारण कानों के लिए उत्तम अमृत है। जिस कल्प की ये कथा है उसमें तुम भी उपबर्हण नामक गंधर्व के रूप में विराजमान थे। तुम्हारी आयु एक कल्प की थी। तुम शोभायमान, सुंदर और सुस्थिर यौवन से संपन्न थे। 50 कामिनियों के पति होकर सदा श्रृंगार में ही तत्पर रहा करते थे। ब्रह्मा जी के वरदान से तुम्हें सुमधुर कंठ प्राप्त हुआ था और तुम संपूर्ण गायकों के राजा समझे जाते थे। उन्हीं दिनों दैववश ब्रह्मा जी का श्राप प्राप्त होने से तुम दासी पुत्र हुए और वैष्णवों के अवशिष्ट भोजन जनित पुण्य से इस समय साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हो। अब तो तुम असंख्य कल्पों तक जीवित रहने वाले महान वैष्णव शिरोमणि भी हो। ज्ञानमयी दृष्टि से सब कुछ देखते और जानते हो और महादेव जी के प्रिय शिष्य भी हो। मुने, उस पाद्य कल्प का वृतांत मुझसे सुनो। दैत्य के इस सुधा तुल्य मधुर वृतांत को मैं तुम्हें सुना रहा हूं। एक दिन की बात है, राजा बलि का बलवान पुत्र साहसिक अपने तेज से देवताओं को परास्त करके गंधमादन की ओर चल दिया। वह रत्न में सिंहासन पर विराजमान था और उसके साथ बहुत बड़ी सेना थी। उसी समय